नमस्कार, मैं निहारिका। फ्रेंच ब्रॉडकास्टिंग हिंदी में आपका स्वागत है। तो आगे बढ़ाते हैं मैडम क्यूरी की कहानी। साल है 1897। पेरिस के वैज्ञानिकों के बीच उभरता सितारा मारी स्क्लोदोवस्का पियर क्यूरी से शादी करके बन जाते हैं मारी स्क्लोदोवस्का क्यूरी, और अब वो इरेन क्यूरी की माँ भी हैं। पियर क्यूरी अपनी रिसर्च छोड़कर मारी के साथ आ जाते हैं और मारी की रिसर्च के साथी बन जाते हैं। ये दंपत्ति मिनरल पिच ब्लेंड और चॉल्कोलीट को जांचने में लग जाता है। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स पोलोनियम और रेडियम की उपस्थिति भी दर्ज कराता है। इससे पहले मारी क्यूरी यह परिकल्पना करती हैं कि रेडियोएक्टिविटी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक एटॉमिक प्रॉपर्टी है। मारी क्यूरी की इस परिकल्पना ने नए रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स खोजने का मार्ग प्रशस्त किया। 1898 में मारी के प्रोफेसर मारी की फाइंडिंग्स और रिजल्ट को फ्रेंच साइंस एकेडमी के सामने रखते हैं। मारी को गैगनर प्राइज मिलता है। इस प्राइज में 4000 फ्रैंक उनको मिलते हैं, जो कि रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ये प्राइज जून 1903 में मारी अपनी रिसर्च रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स पर पूरी करती हैं, जिसमें उनको थ्रेस ऑनराबल यानी अति सम्मानीय मेंशन मिलता है। मारी और पियर की खोज की चर्चा चारों ओर होने लगती है, और इस खोज को महत्व देते हुए रॉयल स्वीडिश साइंस एकेडमी नोबेल पुरस्कार देना निश्चित करती है, जिसके लिए वो फ्रांस की साइंस एकेडमी से नामांकन मांगती है। लेकिन इस नामांकन में सिर्फ पियर क्यूरी और हेनरी बेकेरेल का नाम होता है। स्वीडिश गणितज्ञ मैग्नस गोस्टामितांग लेफ्लर रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के मेंबर होते हैं, साथ ही महिला अधिकारों के समर्थक भी। वो पियर को बताते हैं कि नोबेल पुरस्कार के लिए सिर्फ पियर और बेकेरेल का नाम भेजा गया है। पियर फ्रेंच एकेडमी को पत्र लिखते हैं और इस बात पर विरोध जताते हैं। वो फ्रेंच एकेडमी को बताते हैं कि इस खोज में प्रमुख काम मारी क्यूरी का है। जैसा समझा गया है कि वो सिर्फ एक प्रयोगशाला सहायक हैं, ये गलत है। मतलब इस बार मर्द की सफलता के पीछे औरत नहीं है, बल्कि एक सफल और समर्थ महिला खुद सामने है। दिसंबर 1903 में संयुक्त रूप से मारी क्यूरी और पियर क्यूरी और हेनरी बेकेरेल को नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की जाती है। व्यस्तता के चलते नोबेल पुरस्कार को लेने के लिए क्यूरी दंपति नहीं जा पाता, क्योंकि अब भी उसका पूरा समय प्रयोगशाला में रिसर्च करते हुए बीत रहा होता है। 1 साल बाद क्यूरी दंपति इस नोबेल पुरस्कार को लेने जाते हैं। पुरस्कार की राशि उनको एक लैब असिस्टेंट रख पाना संभव बनाती है। नोबेल पुरस्कार मिलने के साथ ही उनकी खोज रेडियम की धूम चारों ओर फैल जाती है। उस समय मॉडर्न डांस की जानी मानी डांसर लुई फ्यूलियर मारी से एक रेडियम लगी हुई ड्रेस की मांग करती हैं, जिसके लिए मारी उनको समझाती हैं कि यह गलत होगा। फिलर मान जाती हैं, लेकिन वो मारी की दोस्त बन जाती हैं। वो क्यूरी दंपति को एक तोहफा देती हैं, रेडियम थीम पर तैयार किया गया उनका अगला डांस, जिसका वो एक शो प्राइवेटली क्यूरी दंपति के घर पर करती हैं। नोबेल पुरस्कार क्यूरी दंपति को एक सेलिब्रिटी बना देता है। उनकी चर्चा देश विदेश में होने लगती है। रेडियम के विभिन्न संभव प्रयोग औद्योगिक जगत को भी आकर्षित करते हैं। क्यूरी दंपति से उम्मीद की जाती है कि वो रेडियम को पेटेंट करवाएं, परंतु वो ऐसा नहीं करते। उनका मानना है कि वैज्ञानिक खोज समाज के लिए है, न कि निजी फायदे के लिए। इस बीच दिसंबर 1904 में मारी क्यूरी दूसरी बेटी एव की मां बन जाती हैं।
नोबेल पुरस्कार मिल गया, दुनिया में नाम भी हो गया, लेकिन अब तक क्यूरी दंपत्ति के पास कोई बढ़िया लैब नहीं होती। पियर क्यूरी पेरिस यूनिवर्सिटी से इसकी मांग कर रहे होते हैं। इसी बीच उनको स्विट्जरलैंड जिनेवा से एक प्रस्ताव मिलता है कि यदि वो चाहें तो जिनेवा यूनिवर्सिटी उनके लिए लेबोरेटरी उपलब्ध करवा सकती है। साथ ही पियर को डायरेक्टर बनने का भी प्रस्ताव मिलता है इस प्रयोगशाला का, लेकिन पियर इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। वो चाहते हैं कि पेरिस में ही एक वर्ल्ड क्लास प्रयोगशाला बननी चाहिए और पेरिस एडमिनिस्ट्रेशन अंततः उनकी मांग मान भी लेता है। अब सोरबोन में जैसा पियर चाहते हैं वैसी प्रयोगशाला बनना शुरू हो जाती है और इस प्रयोगशाला का कंस्ट्रक्शन 1906 में पूरा होना तय होता है। इस बीच 19 अप्रैल 1906 को एक हृदय विदारक दुर्घटना घटती है। एक बरसाती रात में पियर का एक्सीडेंट एक घोड़ा गाड़ी से हो जाता है और वो दुर्घटना स्थल पर ही दम तोड़ देते हैं। मारी पूरी तरह बिखर जाती हैं। इस मुश्किल समय में पियर के पिता यूजीन क्यूरी और भाई जैक क्यूरी उनका साथ देते हैं। पियर के पिता, जो अब रिटायर्ड डॉक्टर हैं, दोनों बच्चों की देखभाल का जिम्मा लेते हैं और मारी के साथ रहने आ जाते हैं। इधर सोरबोन में जो पियर लेबोरेटरी चाहते थे वो बनकर तैयार हो जाती है। पेरिस यूनिवर्सिटी पियर की जगह मारी क्यूरी को देना चाहती है क्योंकि यूनिवर्सिटी को लगता है कि मारी से ज़्यादा काबिल उम्मीदवार कोई और नहीं है, तो वो पियर का सपना पूरा करने के लिए यह पोस्ट स्वीकार कर लेती हैं और इसके साथ ही मारी क्यूरी बन जाती हैं फ्रांस की पहली महिला प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी लेबोरेटरी की डायरेक्टर भी है। 5 नवंबर 1906 को मारी का पहला इनॉग्रल लेक्चर होता है, जिसे सुनने के लिए सोरबोन यूनिवर्सिटी पत्रकारों, राजनेताओं, आर्टिस्ट और समाज के सभी प्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रित करती है। दुनिया भर की महिलाओं के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होती है। उस समय का अखबार ला जूर्नाल भी इस घटना को इन शब्दों में बयां करता है: यह एक महान नारीवादी जीत है जिसका हम इस दिन जश्न मना रहे हैं। यदि महिलाओं को दोनों लिंगों के छात्रों को उच्च शिक्षा देने की अनुमति दी जाती है तो पुरुष की कथित श्रेष्ठता कहाँ रहेगी? मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह समय निकट है जब स्त्रियां मनुष्य बन जाएंगी। मारी का पहला लेक्चर सुनने के लिए सोरबोन में भीड़ उमड़ती है और जब ये लेक्चर खत्म होता है तो लोग उन पर फूल बरसा रहे होते हैं। इतिहासकार लिखते हैं कि मारी का ऑरा ही ऐसा था कि हर कोई उनको मादाम क्यूरी बोलता था, जबकि वो बहुत साधारण दिखने वाली सहज महिला थी। साल है 1910। अब तक मादाम क्यूरी प्योर रेडियम को उसके मिनरल से आइसोलेट करने में सफल हो जाती हैं। वो रेडियो एक्टिव इमिशन को मापने की एक यूनिट भी देती हैं जिसका नाम वह क्यूरी देती हैं। नाम तो वो अपने पति के नाम पर देती हैं, परंतु बाद में इसे मारी और पियर क्यूरी दोनों को समर्पित यूनिट माना जाता है। मारी सफलता और प्रसिद्धि की सीढ़ियां चढ़ती जा रही हैं। दुनिया भर की साइंस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेती हैं जिसमें वो अक्सर अकेली महिला वैज्ञानिक होती हैं। ऐसी ही एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए वो बेल्जियम जाती हैं और जब वो वापस लौटती हैं तो पेरिस में अपने घर के बाहर गुस्साई भीड़ को देखती हैं। वो भीड़ उनके घर पर तोड़फोड़ कर रही होती है और पत्थर बरसाती है। मादाम क्यूरी अपनी दोनों बच्चियों के साथ रात अपनी एक दोस्त के घर बिताती हैं। भीड़ क्यों होती है ये भीड़ मैडम क्यूरी से नाराज, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।